हेलो एवरीवन, वैभवरी शिशु विद्या मंदिर जसपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में गणित विषय के अंतर्गत जो हमारा अध्याय फर्स्ट है, अपनी संख्याओं की जानकारी, जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे चैप्टर का नाम है, अपनी संख्याओं की जानकारी। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 आपके सामने लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं 1.2 प्रश्नावली। 1.2 प्रश्नावली का ये आपके सामने पेज ओपन हो गया है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं बच्चों। ये ठीक है, हमने पेन कॉपी ले लिया, आप भी ले लीजिए और साथ साथ सवाल करते रहें। प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर 1, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। एक स्कूल में कोई भी स्कूल मान सकते हैं, 4 दिन के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें क्रमशः पहले दिन 1094 टिकट, दूसरे दिन 1802, 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करनी है। 4 दिन हैं, हमारे पास कितने दिन हैं? 4। और टिकटों की संख्या हमको ये दे रखी, पहले दिन इतनी, दूसरे इतनी, तीसरे इतनी, चौथे दिन इतने इतने टिकट बिके। हमें टोटल संख्या बतानी है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले दिन के टिकट लिख लो 1094, दूसरे दिन के हो गए 1812, तीसरे दिन के हो गए 2050 और चौथे दिन के हो गए 2751। अब इन सबको काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, आंसर हमारे सामने। चलिए सब बच्चे काउंट कीजिए। 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 5 5 10, 10 20 का 0 हासिल का कितना लगा 2, 7 7 14 और 1 15, 16 17 का 7 हासिल का 1, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7707 टिकट। तो 4 दिनों में कुल 7700 टिकट बेचे गए, जैसे कि हमारा आंसर आपके सामने है। आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा बच्चों, प्रश्न नंबर 2, शेखर ने टेस्ट मैच में अब तक 6982 कितने 6982 रन बनाए। टेस्ट मैचों में 6982 रन बनाए। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे और कितने रन बनाने पड़ेंगे, अब बताएं। आप खुद हैं, आपने 6980 रन बना लिए, लेकिन आप चाह रहे हैं 10,000 पूरे करना, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे 10,000 में से 6980 रन घटा देंगे, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, जितने रन अभी आपको और आवश्यकता है। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 6 गया कितना, 10 में से 6 गया नहीं, यही तो मिस्टेक कर देते हैं बच्चे भाई। ये दहाई यहाँ ली थी, तो यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, तो ये कितने रन हो गए 3020 रन। ये आपका आंसर है, 3020 रन और उसको चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है, एक चुनाव हो रहा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी जो जीत गया उसको बोलते हैं सफल प्रत्याशी। क्या बोलते हैं, सफल प्रत्याशी जो जीत जाता है।
सफल प्रत्याशी ने 5,000 कितने, हाथों हाथ लिखते चलते हैं, 5,77,500 मत मतलब वोट, 5,77,500 वोट प्राप्त करे। उसके निम्नतम प्रतिद्वंदी ने, मतलब उसका जो विपक्षी हुआ, उसका जो बिल्कुल पास वाला, उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तब सफल प्रत्याशी ने कितने मत से जीत हासिल की। मान लीजिए आपने 10 वोट प्राप्त करे, आपके विपक्षी ने 7 वोट प्राप्त करे, तो आपने कितने वोट ज़्यादा प्राप्त किए, आपने 3 वोट ज़्यादा प्राप्त किए। तो आपने कैसे करा, 10 में से 7 घटा दिया। ठीक वैसे ही हम यहाँ करेंगे, 5,77,500 में से 3,48,700 घटा देंगे और ये हमने घटा दिया। बताएं आंसर। 0 0 और यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 8 और यहाँ क्या आया 2 और यहाँ क्या बचा 2। ये हमने कोमे लगा दिए। कोमे लगाने से बच्चों हमको संख्याएं पढ़ने में आसानी होती है। 2,28,800 वोट ज़्यादा प्राप्त किए, तो कितने वोटों से जीता वो, 2,28,800 वोटों से। यही हमारा आंसर था बच्चों। अब हम अगला पेज देखते हैं। ये रहा आपका अगला पेज, इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है, प्रश्न नंबर 5 में क्या दिखाया गया है, 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है। मतलब हमारे पास ये अंक दिए गए हैं 6, 2, 7, 4 और 3। इनसे हमें एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या बतानी है, उनका अंतर ज्ञात करना है। चलिए हम सबसे पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। सबसे छोटी तो हमने लिख ली छोटी। छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, चलिए छोटी नहीं करते हैं, सबसे पहले बड़ी लिखते हैं ताकि एक ही जगह घटाना भी हो जाएगा। ओके, यहाँ बड़ी लिख ली, यहाँ छोटी संख्या लिख ली हमने। ओके, चलिए सबसे बड़ी संख्या के लिए हम 6, 2, 7, 4 और 3 में से कौन सा अंक पहले लिखेंगे बच्चों, 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। अब छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले इसको ही उल्टा कर देते हैं, 2, 3, 4, 6 और 7। हमको क्या करना था बच्चों, हमसे पूछा है अंतर, तो अंतर के लिए हम घटा देंगे, अंतर के लिए हम घटा देंगे। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, जब हम इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा ये जो हमारा आंसर यहाँ लिखा है 52,965। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखें, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 कहता है, एक मशीन एक दिन में औसतन 2,825 पेज बनाती है। पेंच, जो पेंच होते हैं जिनसे हम कसते हैं कोई चीज, एक मशीन एक दिन में औसतन इतने पेज बना लेती है। जनवरी के महीने में 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। मतलब जनवरी 2006, तो जनवरी कितने महीने की, कितने दिनों की होती है बच्चों, जनवरी हमेशा 31 दिन की होती है। एक दिन में पेज, एक दिन में पेज कितने बना रहे हैं, 2,825। और 31 दिन में कितने पेज बनेंगे, फिर 31 की हम क्या कर देंगे, गुणा। जब हम 31 की गुणा कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 87,575। गुणा तो आपको करनी आती ही है, तो 87,575 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, अब आगे चलते हैं। ये रहा बच्चों, ये सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7, एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे। कितने रुपए थे बच्चों? इतने 78,592 रुपए थे। एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितने रेडियो? 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने रुपए बचे? 40 रेडियो खरीदने हैं उसको और एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। तो हम टोटल रेडियो का मूल्य निकाल लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 40 की गुणा कितने में कर देंगे? 1200 में। तो कितना होगा? 3 जीरो तो ये लग गए, 12 चौक 48। 48,000 रुपये के तो उसको रेडियो पड़ेंगे और उसके पास टोटल रुपए कितने हैं? 78,592। तो हम क्या करेंगे, इस 78,592 में से 48,000 को घटा देंगे। तो हमारे पास कौन से पैसे बच जाएंगे? जो हमारे पास बच गए। ओके, तो अब देखिए, हम क्या करते हैं, 78,500 कितना घटाना था? 48,000, जो टोटल रेडियो का मूल्य हमारे पास आया निकल कर। तो अब हम इनको घटा देते हैं। 2 का 2 हो गया, 9 का 9 हो गया, 5 का 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। तो टोटल कितने रुपए बचे? 30,592 रुपये हमारे पास और बच गए, सब रेडियो खरीदने के बाद भी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये पेज को जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में एक विद्यार्थी ने 7,236 रुपये नहीं, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दी। मतलब सवाल क्या कहता है बच्चों, इधर देखिए, हमारे पास 7,236 था, इसमें हमें 56 से गुणा करनी है। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा जल्दी में 7,236 में 56 से गुणा ना करके वो कितने से गुणा कर देता है? 65 से। ओके, तो ये देखिए, तो वो इससे गुणा कर देता है। तो हमें यह प्राप्त करना है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो हमारा सही उत्तर तो ये वाला है, 56 वाला, लेकिन ये गलत वाला है और हमने कर ये वाला दिया। तो हम क्या करेंगे, 65 में से पहले 56 को घटा देंगे। तो 65 में से 56 को घटा दिए तो हमारे पास कितना बचा? 9। 56 देखिए, 65 में से 56 को हम घटा देंगे तो बचा हमारे पास 9। अब हम हमेशा याद रखना बच्चों, पहले हम 65 में से 56 को घटा देंगे, बचेगा 9। उस 9 की गुणा संख्या में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 7,236 में 9 की गुणा कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा ये। ओके, यही आपका आंसर है। देखिए, हाँ, बस एक बात याद रखना, ऐसे सवालों में जब भी ऐसा आए कि भाई सब गुणा तो किसी और से करनी थी और हो किसी और से गई, तो हम क्या करेंगे, जो उन दोनों संख्याओं का अंतर होगा कि जिससे गुणा करनी थी और जिससे हो गई, उनका अंतर निकाल लेंगे और उस अंतर से संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। एक कमीज मतलब जो हम कमीज पहनते हैं उसको सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। कितने? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो 40 मीटर कपड़े में ऐसी कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं और कितना कपड़ा बच जाएगा? एक कमीज को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। हमको 40 मीटर कपड़ा किसी ने दे दिया कि भाई अब इसमें से जितनी शर्ट सिली जा सके सिल दो और ये बता देना कि भाई इतना कपड़ा आपका बच गया। तो वही सवाल है
तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसको आप देखिए 1 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो कुल कपड़ा कितना है हमारे पास, 40 मीटर। तो 40 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो कितना हो गया, 4000 सेंटीमीटर। अब एक शर्ट में कपड़ा कितना लग रहा है, इसको हल करो। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को 2 मीटर का क्या हो गया, 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ये है। तो अब कितने हो गए, 215 सेंटीमीटर। एक शर्ट में कितना सेंटीमीटर कपड़ा लगा, 215 सेंटीमीटर। और हमारे पास है कितना, 4000। तो हम 215 से 4000 को भाग लगा दी। देखिए कैसे भाग लगाई, ये यहाँ आप देख सकते हैं। 215 से 4000 को भाग लगाई तो 18 बार पूरा कटा और 130 शेष बच गया। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि 18 तो पूरी शर्ट बन जाएंगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा, कितना, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा 18 शर्टें बनाने के बाद भी। ओके, आंसर में हमने लिख दिया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बच्चों ये रहा, प्रश्न नंबर 10। प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। कितना, 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। सब बच्चों को याद है। तो 4 किलो में कितने ग्राम हो गए, 4000। गुणा कर दी हमने और 500 ये आ गए, तो कितना हो गया, 4500 ग्राम। तो एक बॉक्स का भार कितना हो गया, 4500 ग्राम। एक वैन में जो 800 किलो से अधिक का भार नहीं लेके जा सकती, ऐसे कितने बक्सों को लेके जा सकती है। तो आप ये देखिए, हमारा एक बॉक्स का भार कितना है, 4500 ग्राम, नहीं 45,000 है ये, 5 चौक 20 और नहीं 4500, ये सेंटीमीटर है बच्चों। तो 4500 आ गया, 4500 ग्राम एक बॉक्स का भार है। और जो वैन है जिसमें हम बक्से लेकर जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, तो वह वैन 800 किलो से ज़्यादा का भार नहीं लेके जा सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 800 को भी पहले ग्राम में बदलो। तो जब हमने 800 किलो को ग्राम में बदला, 100 की गुणा कर दी तो 2 जीरो बढ़ गए। तो ये देखिए 800 की जब हमने 1000 में गुणा करी तो हमारे 3 जीरो बढ़ेंगे और ये कितना हो जाएगा, 8000। कैसे, 800 था, इसमें हमने 1000 की गुणा कर दी तो कितना हो गया, 8 ही कम 8 और 2 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, 3 जीरो हो गया। तो ये हो गया, तो इतना हो गया हमारे पास। बॉक्स ले जा सकती हैं कितनी, तो 4500 ग्राम। एक बॉक्स के भार से टोटल भार को हमने भाग दे दी तो हमको ये पता चल जाएगा। मान लीजिए कि कितने बॉक्स लेके जा सकती है। मान लो कि इतना बड़ा एक बॉक्स है, उसमें इतना सा एक बॉक्स ये रखा, एक ये रखा, ऐसे ऐसे भरने हैं। इस बॉक्स का भार है 4500 ग्राम और इसका टोटल का है 80 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख ग्राम। तो 4500 से 8 लाख को हमने भाग कर देंगे इधर। तो ये देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, नीचे 45 बचा, ऊपर 8000 बचा। 45 से 8000 को भाग लगाई तो 177 तो पूरा कटा, बचा कितना, 45 नहीं 35 बचा हमारे पास 35। तो हम क्या कह सकते हैं कि 177 बॉक्स पूरे चले जाएंगे और 35 मतलब 35 ग्राम जगह फिर भी बच जाएगी, उसमें कुछ भी रख लो। 177 बॉक्स हमारे जाएंगे। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। ये हम जूम करते हैं। बस हो गया। चलिए प्रश्न नंबर है 11। एक विद्यार्थी और
किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, मान लीजिए मेरे और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। मेरे और आपके घर के बीच की दूरी इतनी है, तो हम प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, मतलब यह दूरी 2 बार तय करी जाती है, एक बार आने में और एक बार जाने में। तो यही 1 किलोमीटर 875 मीटर, एक चक्कर ही हो गया, एक चक्कर ही हो गया। तो तय 6 दिन में तय की गई दूरी बताओ। तो हम पहले एक दिन में तय करी दूरी को निकाल लो और जो आएगा उसमें 6 की गुणा कर देंगे। तो इसको जोड़कर कितना आया, 5 5 10, 7 7 14 15, 8 8 16 17 और 3 इधर हो गए, 1 2 3, 3 किलोमीटर और 750 मीटर। इसमें हमें क्या निकालना है, 6 दिन में वह कितनी दूर जा सकेगा। तो एक दिन में तो बच्चों इतना जाता है, कुल चलता है, तो 6 दिन में कितना चलेगा, 6 की हमने गुणा कर दी, तो गुणा करके क्या आ गया, 22 किलोमीटर 500 मीटर। ओके बच्चों, अब ये देखिए अगला सवाल आपका ये है, प्रश्न नंबर 12। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर कितनी है, दही है। तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml दही है। कितनी है, 4 लीटर 500 ml दही। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ml में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 लीटर में कितने ml होते हैं बच्चों बताओ, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml। 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो 4 लीटर में कितने हो गए, 4000 और 500 ये बचा, 500 हमने यहाँ जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 4500 टोटल ml। ठीक है बच्चों, टोटल इतने हो गए। अब 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भर सकते हैं। तो आप ये देखिए, एक गिलास में भर आता है कितना, 25 ml। एक गिलास में 25 ml आता है, तो गिलासों की कुल संख्या निकालते हैं। 25 से 4500 को भाग लगा देते हैं। तो 25 से 4500 को जब हम भाग लगाते हैं तो 180 बार पूरा कट जाता है। तो अब बच्चों बताओ कितने गिलासों में हम इसको भर सकते हैं, 180 गिलासों में। आ गया आपका आंसर। बस आज के लिए बच्चों इतना ही। अब अगली एक्सरसाइज जब करेंगे तब मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथ के जितने भी बच्चे हों उनको शेयर कीजिए, ताकि वह भी यह काम देखकर अपना वर्क कर सके, समझ सकें। धन्यवाद।